अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के हवाले से, नकल कफाला के हवाले से, आपके इकामा एक्सपायरी के हवाले से एक बहुत बड़ा मसला है। वो ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल 30 दिन को ख़त्म हो रहा है, आपका इकामा ख़त्म हो रहा है 15 तारीख को, यानी कॉन्ट्रैक्ट आपका इकामा के एक्सपायरी के 15 दिन बाद ख़त्म हो रहा है। एक सूरत तो ये हो गई, इकामा पहले एक्सपायर हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बाद में एक्सपायर हो रहा है। दूसरी सूरत ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पहले एक्सपायर हो रहा है और इकामा अभी तक 6 महीने पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 अप्रैल को एक्सपायर हो रहा है, जबकि इकामा आपका अभी जून या जुलाई 2025 तक पड़ा हुआ है। तो इस सूरत में लोग फंस जाते हैं कि भाई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट और इकामा की जो एक्सपायरी है वो आपस में मैच नहीं कर रहे। कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लीट हो रहा है आपका कंपनी के साथ 2 साल का, और आपको जो इकामा एक्सपायर हो रहा है, दोनों की डेट मैच नहीं कर रही। तो यहाँ ये बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और ये सवाल मुझसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसी वजह से मैं आज ये चीज़ें मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, लेकिन आज स्पेसिफिक इसी टॉपिक में सिर्फ 2-3 पॉइंट्स पे बात करूँगा। जब आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है सऊदी अरब में, आप नए हैं, आप सऊदी अरब में पुराने हैं, आपका इकामा एक्सपायर हो गया, आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 0 हो गई। समझ आ गई? अगर आपने दूसरी जगह नकल कफाला करवा लिया, क्योंकि जब आपके इकामा एक्सपायर हो जाता है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं रहती। समझ आ गई? बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं रहती। इकामा एक्सपायर है, दूसरी जगह पे नकल कफाला करवाएं, यह आपका हक है। लेबर लॉ सऊदी अरबिया का आपको ये कानून इजाजत देता है। भाई छोड़ें कॉन्ट्रैक्ट को, इकामा खत्म है, बात खत्म हो गई, दूसरी जगह पे नकल कफाला करवाएं। कॉन्ट्रैक्ट आपका साल बाकी है, कॉन्ट्रैक्ट आपका 2 साल बाकी है, लेकिन इकामा एक्सपायर तो बात खत्म। दूसरी जगह के पे नकल कफाला करवाएं, छोड़ दे कॉन्ट्रैक्ट को। अब दूसरा जो आपका सीन है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर हो गया है, जबकि इकामा आपका अभी तक वैलिड है, तो उसका क्या होगा? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होना कोई कमाल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट आपका जब एक्सपायर हो गया और आपने टर्मिनेट नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट को, तो फिर उसका असल फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना जरूरी है। आपका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आप कंपनी को छोड़ना चाहते हैं, दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट को पहले टर्मिनेट करें। आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 30 दिन, 60 दिन या 3 महीने जाके कॉन्ट्रैक्ट खोलें। उसमें लिखा हुआ है कि आपने इतना टाइम पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है। उसका मतलब है कि आपने कंपनी को ऑफिशियली ये बता दिया कि मैंने मजीद आपके साथ नहीं रहना, मैंने जाना है दूसरी जगह पे, नकल कफाला करना है। तो तब जाके आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दें, छोड़ दें इकामे को। इकामा कितना वैलिड है आप देखें अपने कॉन्ट्रैक्ट को। इकामा एक्सपायर हो गया, बात खत्म हो गई, कॉन्ट्रैक्ट को साइड पे रख दें, नकल कफाला करवा जाइए। और उस तरह जो कॉन्ट्रैक्ट है एक्सपायर आपने नहीं करना, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट को आपने टाइम पे टर्मिनेट करना है। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट आपका लास्ट डेट होगी। उसके बाद आपका जो नकल कफाला होगा वो लीगल हो जाएगा, चाहे आपका इकामा वैलिड है, आपका इकामा कितना बाकी है, और आपने फिर फॉलो करना है अपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन को। और एक सबसे अहम और ज़रूरी बात कि आप सऊदी अरबिया के अंदर हैं, आपने जब भी अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है, या आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म है या कोई इस किस्म का इशू है, एक्सपायर है कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर मुहतात रहें। बगैर कॉन्ट्रैक्ट के सऊदी अरब में ना रहें। बगैर कॉन्ट्रैक्ट के जब भी आप सऊदी अरब में रहेंगे तो नए रूल के मुताबिक आपका हरूब लग सकता है, क्योंकि अभी ये आगाज है, स्टार्ट है। हर एक के साथ ये मसला नहीं आ रहा, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये मसला आ रहा है। उनका कॉन्ट्रैक्ट जब टर्मिनेट होता है, ख़त्म होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली सिस्टम उनको हरूफ में डाल देता है। कल को अल्लाह ना करे ये मामला आपके साथ भी पेश आ जाए, तो बगैर कॉन्ट्रैक्ट के सऊदी अरब में रहना आने वाले वक्त में एक जुर्म होगा। इसलिए बगैर कॉन्ट्रैक्ट के भी आपने सऊदी अरब में नहीं रहना। उम्मीद है आप लोगों में कन्फ्यूज़न
क्लियर हो गई होगी।